प्रियंका जी, इन्होंने कहा अखिलेश यादव जी बिना बरस के ट्वीट नहीं तो सीधे मुझ पर ठप्पा लगा देते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। तुम्हारे नेता ने बस एक ही मिश्रा जी। बैठा हूँ और दूसरे हमारे जो मित्र हैं, अरे रतन तिवारी जी मौका तो फिर आप ही लोग देते हैं ना। बिहार में जो घटनाक्रम चल रहा है, बंगाल में जो चल रहा है, वो वजह तो आप ही देते हैं ना। जी एक ही मिश्रा जी। प्रियंका जी सुनिए, रतन तिवारी जी को मैं बताता हूँ, इन्होंने अभी राम का भी लिया था, हम उस पर बाद में बात करेंगे। अखिलेश यादव ने मुझे फोन नहीं किया था और मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो मुझे फोन करें। जिस पार्टी या सारे प्लान फेल हो रहे हैं, सुनिए, वो आपको फोन करें। अरे सुन लीजिए ना, इस दम्भ में डूबे हुए हैं। अगर जा करके अगर ये वोटरों से अच्छे तरीके से मिल लिए होते हैं ना, जो दम्भ आप लोग करके बैठे हो, जो दम्भ आप लोग करके बैठे हो, नहीं आप यहाँ पे बैठ के एक एक जगह हाथ जोड़ेंगे। मैं आपके दम का जवाब देता हूँ। अभी चुनाव कैंपेन शुरू होने दीजिए, हाथ जोड़ करके वोट मांगेंगे। फोन करना तो दूर, हाथ जोड़ के ये वोट मांगेंगे वोटरों से, हम जैसे वोटरों से। आप मतदाता से बड़े हैं क्या? अरे तो मैं मतदाता की तरह बैठा हूँ भैया। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि एक एक मतदाता से हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे। फोन करना तो दूर, घर पे। कब कम होगी? अरे अभी चुनाव हुआ था ना, तो उन्होंने बोला था ना कि हमारा आखिरी चुनाव है। अभी कौन सा वो बाई इलेक्शन हुआ था, डिम्पल यादव को जब जिताना था तो किसका, कि जी नेताजी का नाम लिया गया, मुलायम सिंह यादव का नाम लिया गया। भाजपा की तो हाथ जोड़ के आप लोग गलियों में घूमोगे। आपको शर्म आनी आप चाहिए। लोग, मुझे शर्म नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। जो राम का द्रोही है, शर्म उसको आनी चाहिए। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, मुझे गर्व है। जो राम का द्रोही है, शर्म उसको आनी चाहिए। जो बेशर्मों की तरह गोलियां चलवा के राम भक्तों पे अपने आप को जो है, उसको तब भी शर्म नहीं आ रही है भारत में रहते हुए। शर्म आपको आने, आपके स्टेटमेंट अभी बताना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा शर्म किसको आनी चाहिए। अरे तुम शांत रहो, भाजपा के पीछे लग के चमचागिरी करो। नहीं, भाजपा के पीछे कोई चमचागिरी नहीं कर रहा है, सच को सच बोल रहा है। तुम्हारे पार्टी की क्या हालत हो गई, अभी बिहार में क्या हालत हो गई है, उधर तुम्हारे पार्टी की अलायंस ममता बनर्जी देखो क्या कर रही है। आपके अलायंस की जो हालत हो गई है ना तिवारी जी, आपके अलायंस की जो हालत हो गई है, द्रोह करके राम से, और आगे आने वाला चुनाव भी दिखा देगा। टीवी पे बैठ के चिल्लाने से वोट नहीं मिलेगा। मंशा क्या है वो वोटर भी आपका समझ रहे हैं। लोग रतन तिवारी जी, ठीक है रतन तिवारी जी, आप अपने आप को संतुष्टि दे लो और ऐसे ही वोट मिलेंगे जब सारे साफ हो जाओगे। राम से द्रोह करते रहो, वोटरों से द्रोह करते रहो। अच्छी चीजें तो आपको सुनने की आदत है नहीं। रायता फैलेगा इस ट्वीट पे, आप देख लीजिएगा। कितनी सीट मिलेगी? अरे कांग्रेस, हमें पता है ना कितनी मिलेगी, आपको नहीं पता है, हमें पता है किसको कितनी मिलेगी। कांग्रेस के राज्य के हेड अजय राय बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं, और ये बोल रहे हैं कि जी हम उनसे पूछ के बोल रहे हैं। अजय राय को पता ही नहीं है, राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया ही नहीं, और छुट भैया नेता डिसीजन ले रहे हैं। प्रवक्ता लोग जिनको कोई डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं होता है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज को कुछ पता ही नहीं है। अरे तुम होते कौन हो? अरे राता तुम ऐसे ही फैलाओगे। ठीक है रतन तिवारी जी, पार्टी को हरवाने के लिए बैठे हो। तुम्हारे जैसे नेता राहुल गांधी की नैया डुबोने के लिए काफी है। जब तक तुम्हारे जैसे अयोग्य प्रवक्ता बैठे रहेंगे ना, राहुल गांधी और कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता है। तुम्हारे जैसे 2 टके के अयोग्य प्रवक्ता जब तक टीवी पे डिबेट करने आएंगे, कांग्रेस की नैया डूबती रहेगी। नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे जैसे 2 टके प्रवक्ता जब तक आते रहेंगे, कांग्रेस को डूबने के लिए चुल्लू पर पानी काफी है, समझ लो। चैनल पे आके भाजपा का तुम्हारे जैसे बदतमीज प्रवक्ता नहीं, ठीक है, मैं अनुरोध करना चाहूंगी रतन जी, एक मिश्रा जी, रतन जी, जैसे असभ्य और बदतमीज ठीक है, जब तक आते रहेंगे, अज्ञानी प्रवक्ता एक मिश्रा जी बैठे रहेंगे, पार्टी को डूबने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है रतन जी, एक मिश्रा जी, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी व्यक्तिगत टिप्पणी पे ना जाए, लेकिन रतन जी जो आपने शुरुआत की थी, हर बार जब आप सवाल का जवाब ना दे पाए तो कभी पत्रकारों पर सवाल उठाना, कभी चैनल पर सवाल उठाना, कभी मुद्दे पर सवाल उठाना, ये ठीक नहीं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, चीज नहीं है रतन जी, तुम्हारी पार्टी के अंदर राम से द्रोह करके बैठे हो, शर्म नहीं आती है। हमारे यहाँ बिहार में क्या हो रहा है? रतन जी आपके पास बिहार और यूपी का मत समझाओ, हम कहीं बाहर के, हमें पता है भाषा क्या।
तुम्हें ये बोलते हैं कि भाषा, मंदिर में दर्शन तुम्हें करने शब्दावली नहीं की, जाएगा और जब तुम्हें नेता जी, शब्दावली का आप नहीं दर्शन पता करने है, नहीं, जाएगा। आप अपनी कि योजना कैसे पे- बात प्रियंका करते जी, जो प्रियंका जी, मूर्खता दर्शन तुम्हारे करने अंदर है वही मूर्खता तुम्हारे आप अगर नेता दर्शन राहुल करने गांधी के तो अंदर आप है। रामद्रोही हो उसको गए भी ना। भाषा का पता नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत उसको भी नहीं पता है अजय कैसे अजय बोला जी जाता है। अजय जी आपसे तुम्हारे जैसा मूर्ख तुम्हारा नेता है AK मिश्रा जी आपसे जो अनुरोध डुबो रहा है करूंगी। पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे गरिमा में पार्टी को डुबोने के लिए ठीक है, तुम और तुम्हारे मैं नेता अनुरोध काफी है। मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगी जो राम के व्यक्तिगत साथ टिप्पणी पे भी ना अब जाए। शब्दों का प्रयोग करते खुल हैं। गई तो बौखला रहे हो दुबे क्या? जी, दुबे बौखला नहीं रहे, बौखला, खोल गई अरे तो बौखला बौखला नहीं रहे हो रहे, क्या? तुम बौखला रहे हो। खोल दिया वो तो न्याय चिल्ला यात्रा रहे नहीं, क्या? अंतिम यात्रा हो रही अरे है, इधर लिखो, तुम्हारी एक अंतिम मिश्रा यात्रा लिखो, हो रही है, भाजपा- घुसने नहीं दिया जा भाजपा रहा का है समर्थक बंगाल कौन में, घुसने तुमको देगा? घुसने नहीं किसकी दिया जा रहा है, औकात जाके नहीं है जो ममता हमें बनर्जी घुसने के दिया पैर जाए? पकड़ो। बंगाल में शांत तुमको रहो। घुसने नहीं दिया जा रहा है, अरे इतनी बड़ी शांत यात्रा रहो, लेके गए पश्चिम हो। बंगाल में बोलो ना जरा ममता ममता दीदी हमारे बनर्जी साथ के ऊपर, रहेंगी। जरा बोलो ममता बनर्जी ने कल क्या बोला था याद है? ममता बनर्जी ने क्या बोला था तुमको याद है? तुम्हारी पार्टी का ट्वीट भी नहीं आया, न तुम्हारे नेता ने किया, जब ममता बनर्जी ने बोला कि इसको हम बंगाल में घुसने नहीं देंगे, तब तुम्हारी पार्टी का ट्वीट नहीं आया। को बोलने दीजिए, आप ही बोलेंगे। क्यों, क्या हो गया, बोलती बंद हो गई क्या, कि शब्द नहीं है? बोलने दीजिए, गिड़गिड़ाने क्यों लगे? थोड़ा उनको भी बोलने दीजिए। किसको बोलने आप ही दें, सब तो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है, थोड़ा उनको भी बोलने सब लोग तो बोल रहे हैं, आप ही सब बोलेंगे। अरे थोड़ा उनको भी बोलने अरे तुम्हारे दीजिए। दल के जितने नेता अरे हैं सब थोड़ा बोल उनको रहे हैं, भी बोलने ममता दीजिए। बनर्जी बोल रही है कि अरे इसको थोड़ा बंगाल में घुसने भाजपा के नहीं देंगे। दूसरे मित्र को बोलने ममता दीजिए। बनर्जी के शब्द अरे सुन दूसरे लो, मित्र को बोलने ममता दीजिए। बनर्जी ने सीधे आप बोला ही सब इसको बोल बंगाल देंगे। में घुसने थोड़ा नहीं बाकी देंगे। छोड़िए, हाँ। थोड़ा बाकी छोड़िए। नहीं रतन जी जवाब दीजिए ना बाकी इस तो पे तुम्हारे लिए कुछ रतन नहीं जी बचा है, जवाब अपने लिए दीजिएगा, ढूंढो, जवाब बाकी कहाँ दीजिएगा। बचा है, ट्रेसेस बोलो ना, ढूंढो, बोलो ना। कहाँ बचेगा? प्रियंका जी सवाल पूछो। जी रतन जी सवाल शुरुआत आपने की थी रतन जी, सवाल मैं आपसे सीधे कर रही थी, आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, विचारधारा रतन जी बहुत बार ऐसा हुआ है कि डिबेट में यदि कोई आता है और यदि किसी की विचारधारा, इसका मतलब आप किसी पार्टी का ठप्पा लगाएंगे जरूरी नहीं है। सबसे पहली बात, आपसे सवाल सिर्फ ये हो रहा था कि बंगाल बिहार में जो हो रहा है उसके बाद उत्तर प्रदेश में यदि आप साथ में नहीं आ रहे तो सवाल तो बनता है ना। तुरंत छप्पा लगाते हैं भाजपा के हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति इस देश का यही भाजपा अगर के हिंदू की समर्थक बात लोग करता है, हैं सनातन जो की बात यही करता नीतीश है। कुमार को अरे 500 यूट्यूबर तुम्हारे समर्थन में घूम रहे हैं, कहते थे, 500 यूट्यूबर भीख मांग रहे हैं तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारे नेता ने यूट्यूबरों की फौज खड़ी की है। और राजस्थान में क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो गया तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारी पार्टी गहलोत साहब ने तुम्हारी पार्टी के नेता को घुसने नहीं दिया, पंजाब में तुमको सीटें नहीं मिल रही अरे है। फिर आगे बीच में प्रियंका जी अब बताओ, जब बीच में एस के कूदेंगे दुबे जी। तो सुनना तो पड़ेगा ना। अरे अजय, ठीक तो है, तुम्हारे एस के दुबे बीच में जी। न जाने कौन जनता ठीक है, आ गई, कूदेंगे ठीक तो है, तुम्हारे ठीक बीच है, में नहीं आ रहे, कोई और ठीक नहीं है। आ AK रहा। मिश्रा जी, रतन तिवारी जी, बाद में आती हूँ आपके पास में। SK दुबे जी। मैं देखिए, इस तरीके से डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। आराम से शांति में आप अपनी बात रखिए, कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन अगर किसी इस की तरीके व्यक्तिगत से राय करेंगे है तो तो उस पर किसी पार्टी का ठप्पा लगाना भी सही नहीं है ना। शब्दों की बदतमीजी नहीं सहा नहीं, जाता आप है। आप आप ठीक है, आप लेकिन यदि तिवारी यदि जी ने तो एक यदि मेरे से ज्यादा है ना, मेरे से ज्यादा डिबेट इस आदमी ने की है। उन्होंने की। नहीं व्यक्तिगत मत जाइए। AK मिश्रा जी, अनुरोध आपसे भी मैं कर रही हूँ, व्यक्तिगत मत जाइए डिबेट में प्लीज। ट्वीट कर दिए, बदतमीजी की शुरुआत किसने की? आपके चैनल पे, बदतमीजी की उसको आप शुरुआत रिकॉर्ड तुमने करके की, देखिएगा। फिर से रिवाइंड नहीं रतन तिवारी जी, AK मिश्रा जी, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ। तुमने शुरू की है, व्यक्तिगत प्रवक्ता नहीं AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, रतन तिवारी जी, जैसे 500 प्रवक्ता रोज आते भाई AK मिश्रा जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज। AK मिश्रा जी, पार्टी की चिंता तुम ही लोग सजाओगे। AK मिश्रा जी, तुम्हारे जैसे बेवकूफ तुम्हारे प्रवक्ता जैसे कांग्रेस 50 जैसी मेरे पार्टी कार्यालय को में बैठे हराने रहते के लिए हैं। काफी है। अच्छा, तुम्हारे जैसे बेवकूफ तुम्हारे प्रवक्ता जैसे कांग्रेस 50 जैसी मेरे पार्टी कार्यालय को में बैठे हराने रहते के लिए हैं। काफी है। और तुम्हारे आज जैसे बोल के 50 जाता हूँ, चमचों को मैं पालता हूँ। समझे रतन तिवारी, तुम्हारे जैसे 50 तुम्हारे चमचों को जैसे मैं पालता हूँ इस बेवकूफ ऑफिस में। प्रवक्ता अपनी पार्टी की तुम्हारे अर्जी जैसे सजा रहे हैं बैठ करके, तुम्हारे से जिनको मंदबुद्धि, पता नहीं तुम्हारे किसी से चीज के बेवकूफ, बारे में तुम्हारे आगे से बक बक चमचे, करते हैं। तुम्हारे जैसे और अब की अंधभक्त बात मेरे पास 2024 50 में रखे अपनी हैं। पार्टी को तुम्हारी मुखाग्नि हैसियत दे नहीं के मेरे से उठना बात तुम लोग। करने की, तुम्हारी औकात नहीं अपनी मुझसे बात करने पार्टी की। की मुखाग्नि दे के उठना 2024 में, देख लेना तब मिलना। अरे जब देख तक लेंगे, तुम लोग मुखाग्नि अरे नहीं देख दे लेंगे, दोगे देख लेंगे। ना, कांग्रेस तुम्हारे पार्टी से को जो चमचों की नेशन जरूरत वाइड नहीं है। पार्टी थी, तुम्हारे से तब तक अंधभक्तों तुम को लोगों बोलने चैन की नहीं देखिए, मैं मिला। आप दोनों लोगों से अनुरोध करूंगी, डिबेट की मर्यादा आप दोनों लोग भंग कर रहे हैं। मैं आप दोनों लोगों के पास अभी नहीं आऊंगी, सीधे राजेश सिंह जी के पास जाती हूँ, SK दुबे जी के पास जाती हूँ, आप दोनों के पास बाद में आऊंगी मैं। जी राजेश जी, अपनी बात रखिए आप। देखिए, डिबेट लॉजिक तरीके से कीजिए ना, व्यक्तिगत शब्दों में कहकर क्या मिलेगा। रतन जी, क्यों शुरुआत की आपने व्यक्तिगत?
आप यहाँ पर अपनी पार्टी की विचारधारा रखने के लिए आए हैं। यदि आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर तो बात गहमा गहमी पे जाएगी ना। और यदि इसी तरह व्यक्तिगत टिप्पणी करनी हो तो फिर फोन करके बातचीत करने में क्या गुरेज है? प्रियंका जी, इन्होंने कहा अखिलेश यादव जी बिना बरस के ट्वीट नहीं तो प्रियंका जी, इन्होंने कहा अखिलेश यादव जी बिना बरस के ट्वीट नहीं तो ये बहुत बार होता है रतन जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं भी कोई सवाल पूछूं तो आप सीधे मुझ पर ठप्पा लगा देते हैं। लड़कियां छेड़ने के लिए तुम्हारे नेता ने बस एक ही मिश्रा जी, सीधे मुझ पर ठप्पा लगा देते हैं। लड़कियां छेड़ने के लिए तुम्हारे नेता ने बस एक ही मिश्रा जी, ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज। राजेश जी अपनी बात रखें आप। प्रियंका जी देखिए, इस बात में तो सच्चाई है कि ये इंडी गठबंधन के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि इस देश का कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति अगर हिंदुत्व की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, भगवान राम की बात करता है, तो ये लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा देते हैं कि ये बीजेपी के आदमी। अरे भाई 140 करोड़ की जनता है इस देश में और 140 करोड़ के लोग जो है कि भगवान राम का जयकारा लगा रहे हैं, तो क्या सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए? तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कल ये कोर्ट में ठीक है एसके दुबे जी, ठीक है एसके दुबे जी, सपा सुप्रीमो की तरफ से जो पोस्ट साझा होता है उसके बाद दूसरी तरफ से, ठीक है राजेश जी आती हूँ मैं आपके पास में। एसके दुबे जी, आपकी पार्टी की तरफ से जो पोस्ट साझा होता है उस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्या माने हम? कितने दिनों में मामला साफ होने वाला है? और इस बात पर क्यों ना भरोसा किया जाए जब दोनों तरफ से मामला साफ नहीं आ रहा है कि बंगाल और बिहार यूपी में दोहराया जाने वाला है? नहीं, पहले तो मैं शेष दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दे दूं। जब सामने वाले पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपने भी आती हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अभी चाहे वो इंडी गठबंधन हो या ना हो वो अलग बात है जी, लेकिन किसी पे भी कमेंट करने से पहले एक बार विचार करके कमेंट करना चाहिए। माननीय मिश्रा जी बोल रहे थे कि राम भक्तों पे ये हो गया वो हो गया, ये भाई मिश्रा जी आपसे बड़ा मैं सनातनी हूँ, आप जो सनातन धर्म का पालन नहीं करते होंगे वो मैं पालन करता हूँ, आप याद रखना इस बात को। और प्रूफ भी है, अभी बताओ, मैं सिखा भी रखता हूँ, मैं जनेऊ भी पहनता हूँ, ठीक है ना। पालन करना और बातें करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और रहा भाजपा के प्रवक्ता महोदय, तो मैं टीका भी लगाता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ। अरे भाई मुख्यमंत्री बोला नहीं, पहले मुख्यमंत्री भगवान राम की प्रतिमा कब स्थापित किया? नहीं दुबे जी सुनिएगा, ठीक है दुबे जी सुनिएगा, आप सब कुछ करते हैं लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जब बयान आते हैं तो उसका खंडन आप नहीं करते। और मैं टीका लगा रहा हूं। आप ही के पार्टी में है ना इफ्तार पार्टी। आपने मेरा स्टेटमेंट, हाँ आप सुनिए, इनको चुप कराइए। आपने शायद मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। मैंने हर चैनल पे ये बोला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य नकली बुद्धिस्ट हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन विरोधी हैं। नहीं तो क्या रुक गए क्या? सुनो पहले सुनिए तो। अपने पार्टी का स्टंट क्लियर करने के लिए आप आया है, अब व्यक्तिगत बात थोड़ी होती है प्रियंका। बात मत बोलिए ना, अभी जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जब मैं शांत हो जाऊंगा आप बोलना, हम सुनेंगे आपकी बात, बीच में बोलने की क्या जरूरत है। तो हमने हमेशा विरोध किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को उनको बुला के भी बोला कि आप किसी भी धर्म जात मजहब के खिलाफ कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई शैतान बच्चा पैदा हो गया तो आप उसको मार नहीं डालेंगे, आप उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। तो सही रास्ते पर लाने के लिए किया क्या आपने? तो सजा भी नहीं दी एसके दुबे जी, पद भी नहीं दिया आपने। अरे ऐसा आपके अकॉर्डिंग थोड़ी होगा, ये राजनीति है। हाँ, राजनीति में आपके अकॉर्डिंग तो आपके कहने से हो जाएगा कि आपने सब यकीन कर ले कि आप बहुत बड़े सनातनी है, लेकिन सनातन के विरोध में कुछ होता है तो आपके मुंह से फिर कुछ नहीं निकलता। अरे क्यों नहीं निकलता? बेफालतू की आप बात कर रही, क्यों नहीं निकलता? मेरी पार्टी के कितना नोटिस दे दिया आपकी पार्टी ने एसके दुबे जी? कितना नोटिस दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को आपकी पार्टी ने? आज अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को बुला के बोलना नोटिस से बड़ा काम होता है। और वो मान गए एसके दुबे जी? नहीं, ये शायद आपको जानकारी नहीं, बच्चा तो यदि गलती करे तो एक बार में, 2 बार में, अरे 12 15 बार में यदि आप बच्चे को नहीं समझा पा रहे तो माफ कीजिएगा, फिर तो आपकी पेरेंटिंग में दिक्कत है। नहीं, वो सब कुछ समय के अनुसार होता है, आपके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे, पार्टी हमें आपके नहीं बिल्कुल नहीं। और ये जो अरे हम क्यों बताएंगे आपको कि आप कैसे चले? होगा आपका चैनल चल रहा होगा आपके मालिक के अनुसार, हाँ। आपका चैनल चल रहा होगा कोर कमेटी के अनुसार, हाँ। आपके अकॉर्डिंग चैनल नहीं चलेगा। तो मालिक पर ही तो सवाल उठाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से कोई स्वर मुखर क्यों नहीं आता जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आते हैं तो। और सुनिए दूसरी चीज और बता दूं मिश्रा जी को,
कि अभी नृपेंद्र मिश्रा का स्टेटमेंट सुन लेना। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या बोला है, माननीय नेताजी ने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए थे। ये बात कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। राजेश जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक ही चीज करना चाहती है। हाँ। अरे प्रियंका जी, कम से कम आपके नृपेंद्र मिश्रा हो गए ना, आपके नृपेंद्र मिश्रा हो गए, उनकी बात सुन लो। गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, आपके सरकार में गोली चल रहा है राम भक्तों पे। 300 राम भक्त वहाँ पे अपने जानों की आहुति दे दिए भगवान के लिए, और आपने गोली चलवाया। आप कहते हैं कि हमने आदेश नहीं दिया। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? झूठ बोल रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? नृपेंद्र मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है ना? पुलिस किसके अंडर में होती है? शासन किसके अंडर में होता है? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, और बाकी जो सब बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आप अपने हिसाब से सिलेक्टेड बयान लेकर आइए। कितने नेताओं के बयान आपको सुनने होंगे इस बात को लेकर कि गोलियां चलाई? नेताजी का क्या बात करती हो? आपको तंत्र चलाने का मतलब नहीं मालूम है मैडम? और चीफ सेक्रेटरी होलसेल इंचार्ज क्या होना चाहिए? और यही नृपेंद्र मिश्रा चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, और ये उन्होंने क्लियर बोला है। नहीं, तो एसके दुबे जी, आप मुझे ये बता दीजिए, आप आज कह रहे हैं उन्होंने गोलियां नहीं चलाई। आप ही के पार्टी के रामगोपाल, आप ही के पार्टी के शिवपाल यादव है ना, जिन्होंने कहा कि माननीय नेताजी ने सही किया था। अभी कुछ ही दिनों पहले आया ना बयान, राजीव प्रसाद मौर्य का बयान आया ना, उन्होंने कहा कि नेताजी ने संविधान की रक्षा की। दुबे जी, अपनी बातों पर गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। आप कह रहे हैं उन्होंने आदेश नहीं दिया, आपकी पार्टी के दो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि नेताजी ने सही किया था, संविधान की रक्षा की थी। अरे नेताजी ने कोर्ट का आदेश का पालन किया कि वहाँ कोई भी घटना नहीं घटनी चाहिए। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिए, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने ऑर्डर दिए, और ए.के. मिश्रा जी किसे समझाना चाह रहे हैं? कोई भी चुनाव से घटना नहीं होनी चाहिए। ए.के. मिश्रा जी, उन्होंने आदेश दिया। दो चीजें हैं। और फिर कह रहा है कि नेताजी ने गोली चलाने का आदेश दुबे जी, दिया। और लोकल देखिए एक चीज है, एक तो सबसे पहले भक्तों की जान चली गई। राजेश जी आपके पास आती हूँ मैं। जी राजेश जी, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। एक तो आपको साधुवाद, आपने अच्छी बात बोली, तिलक लगाते हैं और शिखा वगैरह रखते हैं। मेरे तरफ से प्रार्थना है कि अखिलेश यादव को भी जिस दिन आप तिलक लगवा देंगे, शिखा धारण करवा देंगे, जनेऊ धारण करवा देंगे, तो समझ लीजिए आप लोग कमाल कर देंगे, समाजवादी पार्टी कमाल कर देगी। फोटो दिखाएं। नहीं, सुन लीजिए, अब आगे रही बात गोली चलवाने की। कार्यक्रम में इतने दिन हो गए, मुलायम सिंह यादव उसके बाद भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिपीट किया था, बोला था कि अगर मुझे दोबारा गोली चलवाने की जरूरत पड़ी तो मैं फिर चलवाऊंगा। तो वो झूठ बोल रहे थे और नृपेंद्र मिश्रा सही बोल रहे हैं। अगर इतने दिनों तक आप लोगों ने खंडन क्यों नहीं किया? इतने दिन बीत गए, 20 साल 30 साल हो गए, किसी ने खंडन नहीं किया। आपके नेताओं को पता नहीं था, खुद माननीय मुलायम सिंह यादव को पता नहीं था, न कोई जांच हुई, आप लोग पता नहीं कर पाए, और दूसरों के भरोसे किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसका। देखिए, आइडियोलॉजी कभी उधार नहीं ली जाती है। राजनीति में दूसरों के स्टेटमेंट का प्रयोग करके चुनाव नहीं जीता जाता है। अगर दूसरों के स्टेटमेंट का या गलत, जैसे अपने राहुल गांधी, इन्होंने कभी बोला था कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इतनी बदतमीजी की बात बोली थी। तो ऐसे चुनाव नहीं जीता जाएगा, भारत हो या कहीं पे भी हो, वहां की अरे आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए सर। आप बीजेपी से लड़िए, भारत से मत लड़िए। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं, आप लोग गलती ये करते हैं कि आप भारतवर्ष से लड़ना शुरू कर देते हैं। बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, जो और पार्टियां हैं उनसे लड़िए, भारत से मत लड़िए। आप लोग भारत से क्यों लड़ना शुरू कर देते हैं? इंडिया अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ तो मैं सनातनी नहीं हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सनातनी है, ये है सनातनी है। सनातनी जैसा आचार व्यवहार होना चाहिए ना। इंडिविजुअली आपको मैं बोलूं तो आप सनातनी हैं, हाँ, लेकिन दूसरे लोग जो सनातनी नहीं है, केवल जबरदस्ती सनातनी सिद्ध करना, न आचरण है, न वचन है, न कर्म है। हाँ, राम के ऊपर सवाल उठाएंगे, बोलेंगे मंदिर लोग लड़कियां इस तरह की गंदी बातें करने वाले लोगों को सनातनी सिद्ध किया जाएगा। आप जनेऊ पहने, अगर आपका आचरण सनातनी नहीं है तो आप जनेऊ, तो दत्तात्रेय ब्राह्मण ने कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाया था, लेकिन ना आचरण है ना वाणी है उनका सनातनी, तो सनातन समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यही दुर्गति है, न्याय यात्रा नहीं अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं वो। ये मान के चलिएगा, कांग्रेस की वो न्याय यात्रा नहीं है, अंतिम यात्रा है। देख लीजिएगा, 2 महीने में वो अंतिम यात्रा हो जाएगी।
और राम नाम सत्य। अभी राम मंदिर उद्घाटन हुआ है तो और चुनाव में राम नाम सत्य हो जाएगा, ये भी देख लीजिएगा। काग भुसुंडी ने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी, तीनों लोक में न इंद्र ने दिया न ब्रह्मा ने, किसी ने उसको शरण नहीं दी। यही हालत उन लोगों की होगी जो राम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करेंगे। कहीं न बंगाल में घुसने दिया जा रहा है, न आसाम में, न यूपी में, इनके अलायंस के लोग ही इनको शरण नहीं दे रहे हैं। रतन तिवारी जी, क्या बात। प्रियंका जी, आप ऐसे लोगों को आप चैनल पे बैठा के क्या कराना चाहती हैं? आपको जितना भी पैसा मिला होगा, आपके चैनल को जितना भी पैसा मिला होगा, वो ठीक है, आपको आपका पैसा मुबारक हो, लेकिन जो आप एक कार्यक्रम करवा रहे हैं ना, रतन जी देखिए ना, आप अपने सवाल का जवाब देने की बजाय फिर दूसरों पर इल्जाम लगाए ना, फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। राजनीति की बात नहीं करें, आप अपनी बात रखिए ना। इनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि हम चुनाव जीतेंगे। चैनल पे अनर्गल आरोप सबके ऊपर इन्होंने लगा डाले, अंतिम संस्कार सारे होने जा रहा है। प्रवक्ता के ऊपर आरोप लगा दिए, चैनल के ऊपर लगा दिए, सुन रही हो? अपनी पॉजिटिव चीज इन्होंने नहीं बोली। ये क्या चल रहा है? सनातनी धर्म, भगवान श्री राम, चंदन, टीका, जनेऊ, नहीं तो हटा दें सनातन को, जनेऊ को, टीका को, श्री राम को हटा दें, हटा दें। आप बोल दीजिए हटा दें, सनातन को हटा दें, जनेऊ को हटा दें, टीका को हटा दें, श्री राम को हटा दें, कृष्ण को हटा दें। रतन तिवारी जी, आपके यही तो चाहती है कि हटाओ इन सब चीजों को। इंडिया अलायंस की तरफ से बयान नहीं आते क्या? तेजस्वी बिहार से बयान आया है कि कोई राम लहर नहीं है, राम ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं आने वाला। इस तरह के बयान जब आते हैं तब आप लोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकलकर सामने आता, और उसके बाद आप फिर सवाल उठाते। मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, मैं तो यूपी की बात कर रही थी, आपकी सीटों की बात कर रही थी। भाजपा के बयान भी बहुत आते हैं, लेकिन आप वो बयान दिखाते हैं क्या? हाँ। नहीं दिखाएंगे आप, इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप बयान दिखा देंगे तो आपको चैनल से हटा देंगे। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं, ठीक है, जो तार्किक बात करें, जो हर पार्टी की बात करें। आप इतना बड़ा पद लिख के उनके नाम के नीचे बैठाए हो, या तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा प्रवक्ता बना के बैठाओ, अच्छा लगेगा, लड़ाई करने में अच्छा लगेगा। ये धर्म के ठेकेदार बनेंगे क्या जो राम मंदिर नहीं जाएगा और रामद्रोही होगा? रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, मैदान में चुनाव में लड़ नहीं पा रहे हो, 3 स्टेट हार के आए हो, 3 स्टेट में सूखा साफ करवा रहे थे और हार के आ गए। अरे भैया, आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ, अगली बार तो 400 सीट आपकी आ रही है, चिंता मत करिए भाई, हमें नहीं चिंता है। आप चिंता कर रहे हैं, हमें जनता पार्टी चिंता नहीं है। जिसकी चिंता है वो पैदल चल रहा है, जिसको चिंता है वो पैदल कर रहा है, पिछले 6 महीने से पैदल यात्रा कर रहा है। चिंता नहीं होती तो घर छोड़ के 10 जनपद छोड़ के वो आदमी यात्रा नहीं करता। उसको चिंता है तभी वो पैदल हेलीकॉप्टर से चलने वाला आदमी पैदल चल रहा है। तभी तो दर्द हो रहा है, चल रहे हैं तभी तो दर्द हो रहा है ना। तभी तो अंतिम यात्रा नाम दिया है ना, अंतिम यात्रा निकल रही है। उस यात्रा का सबसे सटीक नाम है, सुन लो, अंतिम यात्रा। तुम्हारी और राम नाम सत्य हो जाएगा 3 महीने में चुनाव में। तुम्हारी भी अंतिम यात्रा निकलेगी बेटा, जल्दी निकलेगी। अरे पुत्र तुम्हारी निकल चुकी है, 3 स्टेट में पुत्र तुमको मुखाग्नि दे दी गई है। ए.के. मिश्रा जी को मुखाग्नि 3 स्टेट। ए.के. मिश्रा जी, रतन तिवारी जी, तुम राम से द्रोह करते रहो, नहीं देखिए फिर से द्रोह करते रहो, तुमको मुखाग्नि मिल चुकी है पुत्र। जो राम 3 स्टेट में जाने ए.के. मिश्रा जी, आपसे भी अनुरोध है। देखिए राजनीतिक बहस करते करते व्यक्तिगत बहस पे क्यों वापस आ जाते हैं? रतन तिवारी जी, मैं बार बार आपको मौका देती हूँ, आप अपनी पार्टी की विचारधारा रखिए, लेकिन आप बार बार मुझ पर सवाल उठाएं, चैनल पर सवाल उठाएं। बात ही नहीं करनी है, पार्टी में कुछ है। आपसे मैंने सीधा सवाल किया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया, क्या कांग्रेस की हामी है कि नहीं है? बात करता, ये अंतिम यात्रा की बात कर रहे हैं, अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं, आप चुपचाप से उनका सपोर्ट करने बैठी हैं। नहीं, मैं सपोर्ट रतन जी नहीं कर रही हूँ। आप ये क्यों नहीं कह रहे? रतन तिवारी जी, कांग्रेस की यात्रा है ये आपकी। ए.के. मिश्रा जी शांत होइएगा, ए.के. मिश्रा जी शांत होइएगा, ए.के. मिश्रा जी 1 मिनट के लिए शांत होइएगा, 1 मिनट के लिए वॉल्यूम डाउन करिए। रतन तिवारी जी, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता आपकी जगह पे कोई और बैठा होता तो ये बोलता कि वो जो भी यात्रा होगी 24 के बाद पता चल जाएगा। आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? लेकिन आपके लिए आसान ये है कि आप दूसरों पर सवाल उठा दे। आप बोलने नहीं देंगी, सरकार बोलने नहीं। अरे मैं आपको जितने बार बोलने देती हूँ आप उल्टा मुझ पर सवाल उठाते हैं रतन जी। कुछ नहीं, जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो आप सबको चालू कर देती हैं लड़ने के लिए। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, अपनी बात रखिएगा, और यदि आपको चैनल और मेरे खिलाफ कुछ करना हो तो मैं अपना फोन नंबर दे दूंगी, अलग से सुनाइएगा जी। नहीं, आपका नंबर है मेरे पास प्रियंका। देखिए, समस्या ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। ये न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? यह न्याय यात्रा की जरूरत तब पड़ी जब मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया,
जब न तो प्रधानमंत्री उस सरकार पे एक्शन लिए, न मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हुई, न वहां के अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। उसके बाद राहुल गांधी जी ने मणिपुर पे गए, मणिपुर के लोगों के आंसू पूछे। आज मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकल रही है। हम किसानों की लगातार बात कर रहे हैं 10 वर्षों से, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और हम लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार पे सवाल पूछ रहे हैं, अडानी घोटाले पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबा देती है। अगर हम हो हल्ला करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो सस्पेंड करके सदन से बाहर जवाब दीजिएगा राजेश जी। यही तो चल रहा है। राजेश जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा आप। जी राजेश जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। रतन जी, ठीक है, आपने तमाम सवाल उठाए हैं, लेकिन इन सवालों के साथ साथ सवालों को साथ लेके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी आवाज आ रही है? जी राजेश जी अपनी बात रखिएगा। हाँ, देखिए प्रियंका जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब से ये भारत तोड़ो न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा नहीं है। इनके समय में राजस्थान में पूरे देश में सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं पे हुआ। महिलाओं के साथ अपराध पूरे जितने भी देश में स्टेट है, सबसे अधिक उसका रेट रहा महिलाओं के साथ अत्याचार में। तो ये तो सिलेक्टिव काम करते हैं ना। उत्तर प्रदेश में इनके ही भाजपा के विधायक बलात्कार करके घूम रहे हैं, जेल की हवा काट रहे हैं। प्रियंका जी इनको शांत कराइए, मुझे जवाब देने ठीक बोल रहे हैं। ठीक है रतन जी, मौका दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ फिर राजस्थान भूल जाते हैं आप जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी कि भाई ये कहाँ गए थे? भाई नेहरू जी से जब पूछा गया कि आप केवल जो है कि हिंदू मैरिज एक्ट बनाते हैं, हिंदुओं को क्यों कानून के दायरे में लाते हैं, बाकी जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है या जो वक्फ बोर्ड है या बाकी जो शरीयत कानून के अनुसार मुस्लिम चलते हैं, 4 शादियां करते हैं, तो उनके खिलाफ आप कोई कानून क्यों नहीं लाते हैं? एक देश से संविधान क्यों नहीं लागू करते हैं? एक देश से एक संविधान, एक विधान, एक नियम, एक कानून क्यों नहीं चलते हैं? तो वो बोले हमारी हिम्मत नहीं है कि हम मुस्लिम समाज पे भारतीय संविधान को थोप सके। ये स्टेटमेंट था नेहरू जी का। और आज पूछते हैं कि आप राम राम क्यों कर रहे हैं, आप सनातन क्यों कर रहे हैं, आप हिंदू क्यों कर रहे हैं? मतलब आप कुछ भी हिंदुओं के साथ करते जाइए, आप भगवान राम को कोर्ट में काल्पनिक बताइए, तो अब हम कुछ कहेंगे भी ना। ये देश का हिंदू समाज जागृत भी ना हो। जब ये देश का हिंदू समाज इनको दर्द हो रहा है, नहीं हिंदुओं के ठेकेदार हो रहा है। ये जो मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाए थे, ठेकेदार है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप हिंदू नहीं है? सीमित शक्तियां, क्या दुबे जी हिंदू नहीं है? आज जब आप हिंदू है? चल रहा है और नहीं, हिंदू के ठेकेदार कौन है? तो आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या? क्योंकि हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या आप लोग? बता रहे थे भगवान श्री राम आपके ही हैं क्या? अरे भैया मोहित तो पूछ रहे हैं, भगवान सिर्फ आपके ही है क्या? भगवान श्री राम आपके ही है क्या? हिंदुओं के ठेकेदार आपके हैं क्या? तो देश की जनता कह रही है मुरली मनोज आप नहीं आने देते, लाल ठीक है रतन जी, समय मेरे पास नहीं है। ठेकेदार हिंदुओं का किसी को बनने की जरूरत नहीं है, बस लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। और आस्था के साथ बार बार जब राजनीतिक बयानबाजी तमाम तरह की आती है तो कुछ ख्याल उनका भी कर ले कि ठेस पहुंचती है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। राजेश जी, रतन जी, AK मिश्रा जी और SK दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार राजनीति में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी उसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। देखना ये होगा कि 3-4 दिनों की बात जो की जा रही है, क्या 3-4 दिनों में वाकई साझा बयान सामने आता है या फिर बंगाल और बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी खेला होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।